शिवपुर गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे, जिनका एकमात्र बेटा रमेश। इसीलिए उन्होंने कभी भी उसकी बातों को ना नहीं कहा। नौकरी के नाम पर वो दूसरे गांव में चला गया और वहां उसने एक सांवली रंग की लड़की अनामिका से शादी करके उसे घर ले आया। अपनी सांवले रंग की बहू को देखकर शारदा तो दंग रह गई। ये देखकर रमेश कहने लगा, माँ, मेरी पत्नी ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम हैरान होके देख रही हो? बताओ। बेटा, मेरा मतलब ये है। शारदा को कहने के लिए उसे कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे। माँ, इंसान को चरित्र का आवश्यकता होती है, रंग की नहीं। अगर तुम्हें मेरी पत्नी पसंद नहीं है तो बता दो, मैं अलग परिवार शुरू कर लूंगा। जैसे ही बेटे ने कहा कि वो अलग परिवार शुरू कर लेगा, शारदा और प्रसाद को ये बात बहुत बुरी लग गई। वो एक दूसरे का चेहरा देखकर रो पड़े। रमेश ये देखकर कहने लगा, मेरे बातों से अगर दुख हुआ तो मुझे माफ कीजिएगा। बेटा, वैसी बात नहीं है। हमारे लिए ये सांवली लड़की से ज्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारी खुशी है। इसका नाम अनामिका है पिताजी। अनामिका बहू के रूप में हमारे लिए ठीक है। हमारा और कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। बेटा, आज से अनामिका हमारी बहू नहीं, बेटी के तरह होगी। हाँ बेटा, तुम अपनी नौकरी देखो। रमेश भी अपनी नौकरी के लिए चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। वो सांवली बहुरानी की हरकतें ऐसी थी जिसे देखकर सास ससुर का दिमाग ही गर्म हो जाता था। एक दिन शारदा को बर्दाश्त नहीं हुआ और ये बात वो अपने बेटे से कही। बेटा रमेश, तुम्हारी ये सांवली बीवी की हरकतें अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाथ जोड़ के तुम्हें भी नमस्ते और तुम्हारी पत्नी को भी। क्यों माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हो गया? पता नहीं, हमारी ये सांवली रंग की बहुरानी सब कुछ जानबूझ के करती है कि अनजाने में करती है। बस बिना आग लगे पता नहीं ये घर कैसे बचा है। माँ, क्या कह रहे हैं आप लोग? साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा रमेश, उस दिन तुम रोज की तरह जब ऑफिस गए, उसके बाद कुछ ऐसा कांड हुआ। फिर शारदा अपने बेटे रमेश को सांवली बहू अनामिका की हरकतें बताने लगती है। हॉल में सोफे के ऊपर बैठ के सांवली बहू रानी अनामिका टीवी देख रही थी। तभी हॉल में सासू माँ शारदा आती है। बेटा अनामिका, ऐसे बैठ के टीवी देख रही हो? जाके बगीचे में पौधों में पानी दो। श्योर सासू माँ, अभी के अभी जाके मैं पौधों में पानी दे देती हूँ। पौधों में पानी डालने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि बस ऊपर ऊपर पानी गिरे, पौधों के जड़ों तक पानी जाए, समझी? ठीक है सासू माँ। इतना कह के अनामिका हॉल से बगीचे की तरफ चली गई। वो एक बाल्टी पानी ले ली, साथ ही एक जग लेके वो पौधों में पानी डालने लगती है। एक के बाद एक उसने सभी पेड़ों में पानी डाला। फिर अचानक से उसे संदेह हुआ कि जड़ों तक पानी पहुंच रही है कि नहीं। इसलिए वो एक पेड़ उठा के देखने लगी। पेड़ का जड़ गीला नहीं था, इसीलिए वो बाल्टी में उसे डुबोकर बाहर निकाली। तब जाके पेड़ का जड़ गीला हुआ। इस तरह उसने सभी पेड़ों को बाहर निकाला और बाल्टी में डुबो डुबो के उन सभी के जड़ों को गीला किया। बहू क्या कर रही है ये देखने के लिए शारदा अचानक से बाहर निकल आती है। वो देखी सारे पेड़ मिट्टी से बाहर हैं। ये देखकर शारदा आश्चर्य हो गई। कैसे करके वो खुद को संभाली और थोड़ी ही नाराज हुई। अनामिका, ये क्या किया तुमने? आपने ना कहा सासू माँ कि मुझे पानी पेड़ों की जड़ों में देना है। मैंने वैसे ही किया। पहले पानी डाला तो पेड़ के जड़ों में पानी नहीं पहुँचा, इसीलिए तो मैंने सारे पेड़ों को मिट्टी से निकाल के पानी में डुबोया। आप देखिए तो पेड़ों के जड़ अब गीले हुए कि नहीं। तुम्हें कुछ काम करने को कहने से बेहतर है कि वो काम मैं खुद ही कर लूं। एक काम तुम ठीक से नहीं करती। अगर कहूंगी कि दूध ले जाके फ्रिज में रख दो तो ले जाके तुम अलमीरा में रख देती हो। हाँ सासू माँ, हमेशा हम दूध फ्रिज में ही क्यों रखते हैं, अलमारी में क्यों नहीं रखते? तुम्हारी इन हरकतों की वजह से एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। अगर मैं कपड़े कहूंगी अलमारी में जाके रखो तो तुम कहोगी नहीं 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 नहीं, मैं उसे फ्रिज में रखूंगी। हमें थोड़ा अलग सोचना चाहिए सासू माँ। आपको पता है ना हम किस सदी में जी रहे हैं। आजकल तुम घर पे हेलमेट पहन के घूम रही हो। पूछ रही हो वड़ा के बीच में शून्य क्यों है, इडली में क्यों नहीं है। तुम्हारी जिद है कि इडली के बीच में शून्य चाहिए।
ये क्या है अनामिका? नया युग, नई सोच माँ जी। नई सोच नहीं है, पागलपंती है। ऐसा कह के शारदा बगीचे से अंदर की तरफ चली जाती है। अनामिका भी हंसते हंसते वहां से हॉल में चली जाती है और बैठ के फिर से टीवी देखने लगती है। ऐसा हुआ बेटा, अगर ऐसा ही चलता रहे तो मैं बहू को कैसे संभालूंगी? ये सब देखकर तो मैं पागल ही हो जा रही हूँ। माँ, मैं उसे समझाता हूँ माँ। ठीक है बेटा, तुम ही उसे समझा के देखो। ऐसा कह के शारदा अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरने लगे। एक दिन शारदा जब किचन में खाना पका रही थी तो सांवली बहू अनामिका सासू माँ शारदा के पास आकर कहती है कि उसे भूख लगी है। सासू माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दीजिए ना। देखो बहू, अभी तक खाना पका नहीं है, तब तक जाके बिस्तर पे बैठो और बिस्किट खाओ। खाना मैं पकाती हूँ। ऐसा कहकर शारदा बहू अनामिका को एक प्लेट में बिस्किट देती है। अनामिका वो प्लेट लेके अपने कमरे में चली जाती है। फिर शारदा खाना पकाने में व्यस्त हो जाती है। आधे घंटे के बाद जब खाना पक जाता है तो शारदा अनामिका के बेडरूम में जाती है। वहाँ बिस्तर पे अनामिका नहीं थी। मैंने उसे कहा था कि जाके बेड के ऊपर बैठ के बिस्किट खाओ, अभी वो दिख नहीं रही है बिस्तर पे, अब कहीं कहाँ? ऐसा सोच के वो पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगती है। अनामिका बिस्तर के नीचे थी। सासू माँ, मैं बेड के नीचे हूँ। तुम्हें बिस्तर के नीचे जाके बिस्किट खाने कौन कहा बहू? ऐसा कह के शारदा बिस्तर के नीचे बैठी अनामिका को बाहर खींचने लगती है। अनामिका बिस्तर पकड़ लेती है और शारदा भी उधर से खींचती है। इस तरह वो दिन निकल जाता है। तभी एक दिन शारदा अपने बेटे रमेश से कहती है, बेटा रमेश, बहू अनामिका को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अनामिका के हरकतें, उसकी पागलपंती दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा है। लग रहा है एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाना ही बेहतर होगा। शारदा की ऐसी बातें सुनकर रमेश इस बारे में सोचने लगता है और आखिर में अनामिका को एक अच्छे डॉक्टर के पास वो ले जाता है। एक गांव में शारदा और अनामिका गरीब सास और बहू रहा करती थी। उनके पति प्रसाद और रमेश दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे। जो पैसे कमाते थे उसमें 2 बार दिन में खाना होता था और 1 बार उन्हें भूखे सोना पड़ता था। एक दिन रात में पिता और पुत्र दोनों बिस्तर में सो रहे थे और सास बहू दोनों पलंग पर सो रही थी। मजदूरी का काम करते थे, इसीलिए बाप बेटा जल्दी सो गए, पर क्योंकि आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी इसीलिए दोनों महिला सो नहीं पा रही थी। सासू माँ, अगर आप मुझे पागल नहीं समझेगी तो मैं एक बात कहूँ। अरे क्यों कहोगी, बताओ क्या बात है? मेरी दोनों साड़ियाँ पटने वाली है सासू माँ, अगर आपके पास कोई साड़ी है तो मुझे दे दीजिए ना। अरे बहू, तुमने बस मुंह खोल के कह दिया, पर मैं नहीं कह पाई। मेरी और तुम्हारी बस एक ही परिस्थिति है। हम दोनों के पास ही 2-2 साड़ियाँ हैं। अगर दूसरी रहती तो दे देती। फिर 200 रुपए में हम दोनों के लिए एक एक साड़ी ले लेते हैं माँ। अरे बहू, बाप बेटा सुबह से मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, जिससे 2 वक्त की भूख भी नहीं मिट रही है। एक दफे उपवास देकर हमें जीना पड़ रहा है। अब जब पैसे ही नहीं है तो हम साड़ी क्या खरीदेंगे? जान से भी ज्यादा जरूरी है हम अपने शरीर को ढके। वो तो मर्द है, वो ऐसे रह सकते हैं, पर हम ऐसे नहीं रह सकते ना। ठीक है बहू, कल मैं बेटे से कहूँगी। अब तुम सो जाओ। नींद नहीं आ रही है माँ जी, अच्छा होता अगर हम भी काम करते। हमें क्या काम मिलेगा बहू? हमें कुछ न कुछ काम मिल जाएगा सासू माँ, पर कोई भी काम करने से पहले आप पिताजी और उनसे एक बार पूछ लीजिए। इस तरह जीना बहुत मुश्किल हो रहा है माँ जी। बहुरानी ने जो कहा उस बारे में शारदा सोचने लगती है। फिर वो सोचते सोचते सो जाती है, पर अनामिका सो नहीं पा रही थी। वो बिस्तर पे उठ के बैठ जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। इस तरह रात गुजर जाती है। अगले दिन जब पिता और पुत्र प्रसाद रमेश काम के लिए जा रहे थे, शारदा भी उनके साथ कुछ काम के लिए जाना चाहती थी। छाव में बैठ के कुछ काम ढूंढो, ऐसा कह के बाप बेटा दोनों चले जाते हैं। सास बहू भी बाहर काम ढूंढने निकलती है। उन्हें एक ब्रेड कंपनी में नौकरी मिलती है, जहां उन्हें घूम घूम के ब्रेड बेचना था। सास बहू दोनों मंजूर हो जाते उस काम के लिए। इस तरह दोनों एक कॉटन बॉक्स में ब्रेड पैकेट रखते हैं, जिसे बहू अनामिका ढो रही थी और सासू माँ हाथ में 2 ब्रेड पैकेट लेके बेचने लगती है। मिल्क ब्रेड, छोटा 20 रुपए, बड़ा 40 रुपए। इस तरह बेच रहे थे।
2 या 3 पैकेट निकला और सारा दिन ऐसे ही निकल गया। क्योंकि अंधेरा हो रहा था तो वो ब्रेड कंपनी के पास जाकर ब्रेड उनके हाथ सौंप देते हैं और अपने पैसे ले लेते हैं, जो कि उनकी पहली कमाई थी। वो पैसे लेके अपना घर वापस आ जाते हैं और घर आके अपने पतियों को दिखाते हैं। पति ने भी उन दोनों की बहुत प्रशंसा की, जिससे वो दोनों बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह सुबह सास बहू जग गई। उनमें से एक ने घर का काम किया, दूसरे ने खाना पकाया और उन्होंने अपने पतियों को टिफिन बॉक्स दे दिया। फिर वो दोनों ब्रेड कंपनी के लिए जाने लगे। फिर ब्रेड लेके वो दोनों बेचने के लिए निकल पड़े। तब दोपहर के 2 बज रहे थे। तब तक उनका एक ब्रेड भी नहीं बिका। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और शारदा तो सर ही पकड़ ली अपना। अनामिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और जल्दी से जाके उन्हें समझाने लगी। अरे सासू माँ, आप परेशान होगी तो कैसे चलेगा? मैं अब ब्रेड नहीं बेच सकती, थोड़ी देर में बैठूंगी, तुम जाके बेचो। आप इतनी भारी भरकम है, फिर भी यहाँ आके कोई खरीद नहीं रहा है। मैं तो पतली दुबली हूँ, मुझे देखकर कौन खरीदेगा, बताइए आप। बहू, याद रखना, रात को तुमको मेरे साथ ही सोना है। अगर सोने का बहाना करके तुम्हारे ऊपर पैर चढ़ा दूं ना तो तुम समझ लेना। शारदा की बात खत्म होने से पहले ही अनामिका उस बीच घुस जाती है और डर के मारे सासू माँ से अनामिका विनती करने लगती है। सासू माँ, ऐसा मत कहिएगा। अगर आप चाहे तो मैं आपका पैर धो के उस पानी से अपना सर भी धो लूंगी। ये सब की जरूरत नहीं। शाम होने से पहले 5-6 पैकेट ब्रेड बेच देना है, तभी हम लोग घर वापस जा सकते हैं, नहीं तो रात का खाना कट। उनकी ऐसी बातें सुन के अनामिका बहुत चिंतित हो जाती है। सासू माँ, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ऐसा काम मत कीजिएगा। 5-6 ब्रेड पैकेट की बात है ना, मैं बेच दूंगी। फिर बहू रानी हाथ में ब्रेड पैकेट लेती है और उसे ऊपर उठा के कहने लगती है, जो लोग मोटे हैं, बहन भाई, छोटे भाई छोटी बहन, ब्रेड खाइए और पतले हो जाइए। जब अनामिका ऐसा कहने लगी तो 5-6 ब्रेड पैकेट उसके यूं ही निकल गए। कुछ दिनों के बाद अचानक से वो ब्रेड कंपनी बंद हो गई। अब सास बहू सोचने लगी कि नया काम क्या किया जा सकता है। वो काफी देर तक सोचते हैं, चर्चा करते हैं। तभी सास और बहू रानी को अचानक से ब्रेड ऑमलेट का व्यापार सूझता है। सास और बहू दोनों का चेहरा खिल उठता है मानो। फिर वो जिन्हें पहचानते थे उनसे उधार लेके एक ब्रेड ऑमलेट की गाड़ी पेड़ के नीचे लगाते हैं। गर्मा गर्म सुगंधित ब्रेड ऑमलेट देखकर तो प्रसाद के मुंह में सबसे पहले पानी आना शुरू हो जाता है। वो मदहोश हो जाते हैं। ये देखकर शारदा उनके सर में एक फटकार लगाती है। ये हमारे खाने के लिए नहीं है, समझे, बेचने के लिए है, ताकि कुछ पैसे कमा सके। उनकी बातें सुन के अनामिका थोड़ा मुस्कुराती है। उसके बाद फिर बेचना शुरू करती है। गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट, आइए बाबू आइए, मुंह से पानी टपकेगा, ऐसा ब्रेड ऑमलेट खाइए। एक बार खाएंगे तो मदहोश हो जाएंगे, फिर बार बार खाने को चाहेंगे। आइए बाबू आइए। शारदा इस तरह से कहती है। तभी वहाँ पे कविता नाम की एक महिला आती है। शारदा गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट बना के उसे देती है। कविता ब्रेड ऑमलेट खा के जब जा ही रही थी, तभी अनामिका वहाँ आकर उसे रोकती है। कविता जी, आपने गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट खाया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर आप 3 और लोगों को इस ब्रेड ऑमलेट के व्यापार के बारे में बताइएगा और यहाँ भेजिएगा। 3 लोगों को बताना है, फिर मुझे क्या मिलेगा? अगर आप यहाँ 3 कस्टमर भेजते हैं, फिर मैं आपको एक ब्रेड ऑमलेट मुफ्त में दूंगी। सोच के देखिएगा। ये तो बढ़िया है। अगर 3 लोगों को कहती हूँ तो एक ब्रेड ऑमलेट मुफ्त, फिर तो जो दिखेगा मैं उसे ही भेजूंगी। वहाँ से कविता घर जाने लगती है। बीच रास्ते में उसे जो कोई भी मिलता है उसे वो सास बहू का ब्रेड ऑमलेट के स्टॉल के बारे में जरूर से बताती है और ये भी बताया कि वहाँ का ब्रेड ऑमलेट बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर एक बार खाएंगे तो बार बार खाने को मन करेगा। और इस तरह से उसने सभी को वहाँ जाने के लिए उत्साहित किया। इस तरह सास बहू का ब्रेड ऑमलेट का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी होने लगती है। इस तरह से सास बहू के ब्रेड ऑमलेट के व्यापार से उनके सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है और वो परिवार खुशी खुशी जीने लगता है।